नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज बहुत गौर से देखिए, नेता गिरा रे नफरत के बाजार में। जी, ये कहना पड़ रहा है क्योंकि यूं तो देश होली की तैयारी कर रहा है, जब मतभेद मनभेद सारे गिले शिकवे भुलाकर लोग साथ मिलकर होली मनाते हैं। देश में सौहार्द की अनूठी मिसाल होली पर ही देखने को मिलती है। लेकिन राजनीति की क्रूरता देखिए, रंग में भंग डालने का काम नेता जमकर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक होली पर नफरती बयानों की बाढ़ आ गई है। बेतुके बयान देकर सुर्खियों में आने का सबसे आसान माध्यम बन गया है देश के भाईचारे और सौहार्द पर चोट करना। बिहार में बीजेपी के विधायक ने मुस्लिमों को होली पर घरों से न निकलने की हिदायत दी, तो बिहार से ही दरभंगा की मेयर ने 1.5 घंटे होली रोककर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की मांग कर डाली। इस पर बवाल मचा। हमले होते देख तुरंत अंजुम आरा ने माफी मांगी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। कैसे, पूरी खबर आज आपको दिखाएंगे। देखिए, यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर बंगाल तक होली पर कैसे छिड़ा है दंगल। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। दरभंगा की मेयर आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो मुसलमान एमएलए দিকে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, ট্যাঙ্কলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবে। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन क्या आया। देश में नफरती बयानों की बाढ़ सी आ गई। यूपी से बिहार तक, बंगाल से लेकर संसद तक, जिन राजनेताओं को एकता भाईचारे का संदेश देना चाहिए, उनकी जबान से नफरती बोल निकल रहे हैं। शुरुआत औरंगजेब पर बयानबाजी से हुई थी, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार किया। फिर संभल के सीओ अनुज चौधरी का होली पर बयान आया। उन्होंने बयान दिया कि रंगों से परहेज करने वाले मुस्लिम होली पर घर पर ही रहें। होली पर हिंदू मुसलमान का विवाद बिहार तक पहुंच गया। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इसी तरह का बयान दिया। हरिभूषण ठाकुर के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कह दिया कि एक मुस्लिम को बचाने 5-5 हिंदू आएंगे। नफरती बयान तो यूपी से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने भी दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात कही। इनके अलावा बिहार में दरभंगा की मेयर ने जुमे की नमाज के लिए होली रोकने की बात कह डाली। उधर बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने पर मुस्लिम विधायकों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। हिंदू मुस्लिम विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि बिहार में माता सीता का मंदिर बनाएंगे। उधर यूपी में मस्जिद पर तिरपाल डाले जाने लगे। नफरती बयानों की इसी कड़ी में सबसे ताजा नाम दरभंगा के मेयर अंजुम आरा और बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का है, जिनके उकसाऊ बयान सामने आए। पहले बात अंजुम आरा की, जिन्होंने बुधवार सुबह होली को लेकर बयान दिया। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। होली पर हिंदू मुसलमान का जो विवाद यूपी से शुरू हुआ था, उसे बिहार में बढ़ाया तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने, लेकिन दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने इसे बढ़ाने का काम किया, जिस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। किसी ने अंजुम आरा को बांग्लादेशी कह दिया तो किसी ने कहा अंजुम आरा आतंकी प्रवृत्ति की है। दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। दरभंगा मेयर अंजुम आरा
का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, मां जानकी की धरती है और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। जुमे की नमाज के लिए होली रोकने की बात करके अंजुम आरा बुरी तरह घिर गई। पक्ष विपक्ष ने अंजुम आरा के बयान की निंदा की तो बयान के कुछ ही घंटों बाद माफी मांग ली ताकि विवाद खत्म हो जाए। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेवार है या कोई पार्टी हमलेवार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते। उनको जो सोचना है वो सोचे। इतनी आसानी से शुरू हुआ विवाद खत्म होता दिखाई नहीं देता, लेकिन बीते कुछ दिनों से देश में जैसे हिंदू मुसलमान को लेकर नफरती बयानों की होड़ लगी हुई है। इसकी शुरुआत औरंगजेब से हुई थी। 14 फरवरी 2025 को फिल्म छावा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में औरंगजेब को एक क्रूर शासक के तौर पर दिखाया गया था जिसने हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए थे। साथ ही संभाजी महाराज के अत्याचार और उनकी हत्या का भी इसमें चित्रित किया गया था। हालांकि यह सब इतिहास से प्रेरित फिल्म का एक हिस्सा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बयान ने औरंगजेब को विवादों में ला दिया। फिल्म में दिखाए गए औरंगजेब के किरदार से अलग समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया, जिससे औरंगजेब पर देश में सियासत शुरू हो गई। एक दूसरे पर जुबानी हमलों की शुरुआत हुई। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक बार औरंगजेब का किरदार जिंदा हुआ तो फिर विवाद बढ़ता ही चला गया। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को आदर्श मानने वालों को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब विवाद से शुरू हुआ नफरती बयानों का सिलसिला अब तक नहीं थमा है। इसमें राजनेता ही नहीं बल्कि पुलिस अफसर तक कूद पड़े। बीते 5 दिनों से नफरती बयानों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो आपके भाईचारे में खटास पैदा करने वाला है। रंगों के त्योहार होली पर नफरत के हुड़दंग को बढ़ावा देता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इन दिनों नफरत का ऐसा बाजार लगा है जिसमें एक दूसरे से ज्यादा नफरती बयान देने की होड़ सी मची है। बयान उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं, बड़ी बात तो ये कि जो खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी समाज में सौहार्द को बढ़ावा देने की है, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के लिए नफरती बयानों का बाजार सजा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं ये बाढ़ सी क्यों है और बयान देने वाले संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग हैं उनके नाम देखिए। और जैसे औरंगजेब को लेकर शुरुआत हुई, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर अंजुम आरा, शुभेंदु अधिकारी, हरिभूषण ठाकुर, तेजस्वी यादव, केतकी सिंह, 2 महिलाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र से औरंगजेब पर जिस नफरती बयानबाजी की शुरुआत हुई वो होली पर संभल के सीओ अनूप चौधरी के बयान से और गरमाई और फिर यूपी से बिहार और बंगाल तक एक के बाद एक बयान आप सुन रहे हैं। इसके पीछे जो मकसद नजर आता है वो ये कि अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना, क्योंकि हिंदू मुसलमान वोट बैंक में बंटवारे की लकीर पहले खींची जा चुकी है और इसी का नतीजा है कि पक्ष विपक्ष दोनों 80-20 की नीति पर काम कर रहे हैं। इसको अगर मैं सीधी भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो यह नजर आता है ध्रुवीकरण की राजनीति करना, इसको चमकाना, क्योंकि चुनाव में अगर यह चल गया कार्ड तो पार्टियों को इसमें सीधा सीधा फायदा नजर आता है। और तो और पीडीए के मुकाबले हिंदुत्व की बड़ी तस्वीर खड़ा करना जिस पर विपक्ष अपना दावा करता है और इसके जरिए सत्ता पक्ष की कोशिश क्या है वो भी देखिए। 24 में लगे
झटके से 2027 यानी यूपी चुनाव में बचना। यूपी में महाकुंभ है, संभल है, काशी है, अयोध्या है और मथुरा का मुद्दा भी है। हिंदुत्व के लिए सबसे जो फर्टाइल जमीन मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश ही है और इसलिए भी 24 जैसा झटका ना लगे और 27 आगे की निकल पड़े, ये होड़ सी मची हुई है। हालांकि ये भी जान लीजिए, भारत के संविधान की धारा 19A जो है वो सभी देशवासियों को बोलने, अपनी बात रखने का मूल अधिकार देती है, लेकिन कुछ लोग इस आजादी की आड़ में दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो भी तब जब भारत में ऐसा करना दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में हेट स्पीच को लेकर किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये आपको जरूर जानना चाहिए जब ऐसे बयान आप देख रहे हैं और जिसका सीधा सीधा असर आप पर, हम पर, जो समाज में रहते हैं उन पर पड़ता है। देखिए, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 353 में हेट स्पीच का बाकायदा प्रावधान है। ये क्या कहता है? दो समुदायों में नफरत फैलाने पर 3 साल तक की इसके तहत सजा हो सकती है और दोषी को सजा के साथ जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। सख्त कानून होने की वजह से कुछ केसेस में कार्रवाई भी दिखती है, लेकिन राजनेताओं के ऐसे उकसाऊ बयान आने बंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आम आदमी पर यह कानून तो लागू होता है, लेकिन राजनेताओं को इससे छूट मिली हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में राजनेता बड़ी आसानी से बच निकलते हैं और बिल्कुल यही कारण है कि हर बार नफरती बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है तो फिर लंबा दौर चलता है। देखिए, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के सीओ का यही वो बयान था जिसके बाद होली पर नफरती बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। यह बयान 6 मार्च को सीओ अनुज चौधरी ने दिया था। इस पर रिएक्शन भी खूब आए, लेकिन इसकी आंच इतनी जल्दी बिहार तक पहुंच जाएगी अंदाजा नहीं था। इस घटनाक्रम के 3 दिन बाद बिहार से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने होली पर मुस्लिमों को घरों में रहने की नसीहत दी, जिस पर तेजस्वी यादव बिफर गए। साल में 52 जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन ही होली है। इस बार मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूं कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को घर पर ही करें और बड़ा करे, अगर हो रंग लग भी जाए, अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, तब तो घर से निकले। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव इतने एग्रेसिव हुए कि बाप तक पहुंच गए। कह दिया कि बिहार किसी के बाप का नहीं। ये सब 10 मार्च को हुआ। इसके अगले दिन यूपी से एक ऐसा नफरती बयान आया जिसने भाईचारे की खाई को गहरा करने का काम किया। यह बयान बीजेपी विधायक केतकी सिंह का था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोग के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। केतकी सिंह के बयान से साफ जाहिर होता है कि वो 2 समुदायों को बांटने की बात कर रही, लेकिन इस पर भी उन्हें समर्थन ही मिला। वैसे होली पर हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिससे नेताओं ने नफरत का बाजार सजा लिया, जिससे 2 समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने की मंशा कम, बल्कि नफरत की खाई गहरा करना ज्यादा दिखाई पड़ता है। आज की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने इतना दूषित कर दिया है कि अब होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब ऐसे त्योहार हो गए हैं जो राजनीतिक बयानबाजी के लिए एक मौका बन गए हैं। जो भी गलत बात बोलता है, जो हमारी एकता को और जो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो बोलता है उसको उल्टा टांग देना चाहिए, चाहे बुचौल जी हो चाहे अंजुम आरा जी हो। हमारी एकता, हमारे भाईचारा के खिलाफ जिसने भी एक शब्द बोला है वैसे लोग FIR करके 4 दीवारी के अंदर बंद करना चाहिए। दुबे जी दरभंगा में जो मेयर है उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे ब्रेक ले लो, हमें नमाज पढ़ना है, उसके बाद होली का कार्यक्रम करना। सप्ताह में आप प्रत्येक सप्ताह में जुम्मा का नमाज पढ़ते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। और साल में 1 बार होली आता है, 1 बार दशहरा आता है, तो आप ब्रेक लगाने की बात बोल रहे हैं।
हम बांग्लादेश में नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तान में है। 11 मार्च की शाम दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने मुस्लिम के पक्ष में बोला और कुछ घंटों के लिए होली रोकने की नसीहत दी, जिस पर संग्राम छिड़ गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख अंजुम आरा को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने अपने विवादित बयान के लिए माफी भी मांगी। हम किसी के इस तरह के बयान कोई भी अगर देता है तो मैं उसका खंडन करता हूँ। इस देश में हमारा अपनी संस्कृति है, साझा विरासत है। हम लोग एक साथ सब पर्व मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। किसी के बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग उनके बयान से कोई रास्ता नहीं रखते हैं, गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। होली के दिन आप होली बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब गलत बयान है। प्रेम भाईचारा के साथ बिहार चलता है। सब लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए। बिहार और यूपी होली पर हिंदू मुस्लिम के भंवर में फंस गए। विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। दरभंगा मेयर के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में इसी साल चुनाव है और उससे ठीक पहले यहां इस तरह के विवाद को जन्म दिया गया।